नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। श्लोक संख्या आज हम समझने जा रहे हैं वो है श्लोक संख्या 8। हमने श्लोक संख्या 7 तक समझ लिया था। 7 एक महत्वपूर्ण श्लोक था। अब हम 8वां श्लोक समझ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करेंगे। वैसे आप में से अगर कोई पढ़ के आया है तो बता सकता है कि प्रभु जी पहले में ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, चौथे में ये था, पांचवें में ये था। ऐसे सूक्ष्म छोटे ही कुछ रूप में बता सकता है अगर आप में से कोई बताना चाहता है तो, नहीं तो मैं बता रहा हूं। हरे कृष्ण। वैसे कल हमारी चर्चा हुई थी कि आप लोग पढ़ के आएंगे थोड़ा सा, जिससे कि आपको याद होगा और रिवीजन करके आएंगे तो आप कुछ जो पूछा जाता है तो तुरंत ही कनेक्ट कर पाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई नहीं बता रहा है, देख के बताना था। हरे कृष्णा। ठीक, शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस पुरुषोत्तम योग अध्याय में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में बता दिया था 14वें अध्याय में। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन तीनों गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं उसके बारे में बता दिया था। तो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि ये 3 गुण किस प्रकार से लागू होते हैं हर एक जीव के ऊपर, और ये भौतिक जगत जो है उसकी तुलना भगवान ने की है एक अश्वत्थ वृक्ष से, एक बरगद के पेड़ से। जैसा कि एक पेड़ जिसकी जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर की ओर होती है, लेकिन इस पेड़ में क्या बताया जा रहा है कि उसकी जड़ ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है, पत्तियां नीचे की तरफ है। भौतिक जगत को एक पेड़ से कंपेयर किया गया है जो कि उल्टा है, और ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। पहले श्लोक में भगवान ने ये बताया। और जो इस पेड़ का ज्ञाता है, जो पेड़ को समझता है, वो वास्तविक ज्ञाता है। इस प्रकार से हमने समझा था। जो पेड़ के ऊपर जो पत्तियां लगी हुई है, जिसके ऊपर वेदों की रचना है, वेदों की हिम्स है, वो हिम्स को क्या लिखा हुआ हिंदी में? वृक्ष को जानता, वैदिक स्त्रोत। तो जो वैदिक स्त्रोत है उसको जो जानता है वो वेदों को जानता है। ठीक है, अगला हम समझ रहे हैं। श्लोक संख्या 2 में बताया था भगवान ने कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई है, नीचे भी फैली हुई है, और इस वृक्ष के बारे में और डिटेल में बताया था कि वृक्ष की जड़ें जो है वो नीचे की तरफ भी पाई जाती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मानव समाज में जो सब लोग सकाम कर्मों से बंधे हुए हैं उनको। वृक्ष की टहनियां को इंद्रिय विषय बताया गया था। श्लोक संख्या 3 में बताया गया कैसे इस उल्टे पेड़ में, जो कि भौतिक जगत से हमारी आसक्ति को, भौतिक जगत को प्रदर्शित करता है, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे काट सकते हैं। तो भगवान ने क्या बताया था? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। और फिर श्लोक संख्या 4 में भगवान ने बताया कि इस भौतिक आसक्ति को काटने के बाद, भौतिक जगत से विरक्ति के बाद हमें क्या करना है? एक ऐसे स्थान की खोज करनी है, एक ऐसे मार्ग की खोज करनी है जहां जाके वापस ना आना पड़े। और परम भगवान श्री कृष्ण जो सभी के सोर्स है, आदि है, जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, उनकी शरण ग्रहण करनी। फिर श्लोक संख्या 5 में भगवान ने बताया उस व्यक्ति के बारे में जो इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ये हमने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी समझा था कि एक भक्त, उसके अंदर क्या क्या गुण होंगे तब वो भगवान के धाम जा सकता है। बताया गया था क्या क्या गुण थे। तुमने देखा, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति से और शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत राज्य कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण का धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। फिर हमने श्लोक संख्या 6 में बताया, समझा, भगवान ने बताया कि वो आध्यात्मिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत कैसा है। तो उसके लिए क्या बताया गया है?
न तो वो सूर्य, न चंद्रमा, न ही किसी बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है, और वहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। उसके बाद हमने श्लोक संख्या 7 देखा। 7 में आप देख रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। बोलिए मेरे साथ, याद करना इस श्लोक को। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति जो है भगवान का अंश है। हर एक जीव भगवान का अंश है। और कैसा अंश है? सनातन अंश है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हम सनातन अंश हैं भगवान के। पहले भी अंश थे, अभी भी अंश है, और आगे भी अंश रहेंगे। फिर भगवान ने बताया कि 6 इंद्रियों से हम घोर संघर्ष कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में, ये नहीं बोला कि इस शरीर में। कहां पर संघर्ष कर रहे हैं? इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं बद्ध जीवन के कारण। अब उसकी कंपैरिजन जो हमने देखी थी तात्पर्य में, जैसे कि जो चेन होती है, श्रृंखला होती है, उस प्रकार से हम बंधे हैं इस भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार से, झूठे अहंकार से कि मैं शरीर हूं। एक बार जैसे चेन कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, उसी को समझाया जा रहा है कि इस शरीर में मैं सोचता हूं कि मैं ये शरीर हूं, अगले शरीर में मैं सोचता हूं कि मैं ये शरीर हूं, और अगले शरीर में सोचता हूं कि मैं ये शरीर हूं, और एक के साथ एक एक ये कड़ी, ये शरीर जो है बंधा हुआ है। ठीक है, आइए अब हम समझ रहे हैं आज के श्लोक में, श्लोक संख्या 8, किस प्रकार से जो है हमारी चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले श्लोक में बताया था, स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाता है, और क्या होता है? बोलो। सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर के क्या क्या भाग हैं गीता तेजानी माता जी? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार कौन सा, झूठा या ओरिजिनल? झूठा अहंकार। झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो। ठीक है, तो मन, बुद्धि, अहंकार, झूठा अहंकार जो है वो आत्मा के साथ अगले शरीर में जाता है इस भौतिक जगत में। जब तक हम शरीर बदलते रहते हैं, सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। जो शाम की क्लास वाले डिवोटीज हैं, जो पहले भी क्लासेस अटेंड किए हुए हो, कुछ एक्स्ट्रा अगर उन क्लासेस में बताया हो, कुछ ऐसा हो जो यहाँ मदद कर सकता हो, तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। श्लोक संख्या 8 दोहरान करेंगे। कौन करना चाहेंगे आज रिपीट? यस, रीनल माता जी कीजिए। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शब्दार्थ को आप दोहराएंगे, प्लीज रिपीट। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को सॉरी, शब्दार्थ बोलना था, डिस्टर्बेंस आ रहा है। वो डिस्टर्बेंस ठीक हो सकता है? मैं बोलता हूँ तो उसकी आवाज रिटर्न आती है कुछ, मतलब थोड़ा। तो बराबर ही बैठी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब ठीक है। शब्दार्थ, शरीर को यत जिस अवाप्नोति प्राप्त करता है यत जिस च तथा अपि भी उत्क्रामति त्यागता है। तो वापस से दो शब्दों के ऊपर फोकस करेंगे। अवाप्नोति प्राप्त करता है, बोलिए। अवाप्नोति प्राप्त करता है, उत्क्रामति त्यागता है। ठीक है। ईश्वर का स्वामी, सॉरी शरीर का स्वामी। शरीर का स्वामी। गृहीत्वा ग्रहण करके एतानी इन सबको संयाति चला जाता है। वायु चला जाता है। थैंक यू।
वायु वायु, वायुः वायु, गंधान महक को, गंधान महक को, इव सदृश, इव सदृश्य, आशयात स्त्रोत से। आशयात स्रोत से। Yes. अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। इस संसार में, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को, जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे में, यस, एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है, उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु, जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर, और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। दूसरा शरीर धारण करता है। धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा रोचक श्लोक है, इसलिए मैंने लिखा था प्लीज ज्वाइन क्लास नाउ। इंटरेस्टिंग श्लोक का। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण किसका दिया गया है? वायुर्गंधा निवासया। वायुर्गंधा निवासया। वायु मतलब वायु, हवा। गंधान मतलब गंध। जनरली गंध मतलब क्या होता है? जो साउथ इंडिया में वगैरह ऐसे कुछ बात करें, गंध से अर्थ है चंदन, गंधक लगाना, गंधक पुष्पक, तो वो जो है गंध से अर्थ है चंदन। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जैसे एक बगीचा है, फूलों का बगीचा, वहां से अगर वायु गुजरती है तो क्या होता है, आगे जहां तक जाती है और थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा दूरी तक वो क्या कैरी करती है? उस बगीचे की खुशबू को, उस फूलों की खुशबू को अपने साथ कैरी करती है। क्या वो फूल कैरी करती है? नहीं। क्या कैरी करती है? उन फूलों की खुशबू को। क्लियर है? अब इस श्लोक में हमें जो मुख्य शब्द के रूप में समझना है वो इस प्रकार से है। वो मुख्य शब्द है आपका वायुर्गंधा निवासयात्। ये श्लोक इसी शब्द से याद होगा, और इसमें यही अपने को एक मुख्य शब्द के रूप में नोट करना है, और उदाहरण के रूप में भी भगवान ने इसमें समझाया है। वायुर्गंधान निवासयात्। निवासयात् का मतलब आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? स्त्रोत से। आशयात्, वो मतलब सदृश। और हमने दो शब्द पढ़े थे, आप अवापनोति और उत्क्रामति। अवापनोति का मतलब क्या है? प्राप्त करता है। उत्क्रामति मतलब त्याग करता है। ठीक है, हरे कृष्णा। अब श्लोक की तरफ ध्यान देंगे, अनुवाद की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, शरीर शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है ना, मतलब पूछा शरीर शब्द का, कल बताया था। जो हमेशा क्षीण होता है प्रभु जी, या जो क्षण होता रहता है, क्षीण होता रहता है, जो समाप्त होता रहता है, जो खत्म होता रहता है, वो क्या है? शरीर है। ऐसा होता है कि जैसे जैसे बुढ़े होते जाते हैं, आंखें एकदम तेज होती जाती है, क्लैरिटी आगे विजन में, कान और स्ट्रांग तेज सुनना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। क्षर होता रहता, हर एक चीज क्या होती रहती है? क्षर होती रहती है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? शरीर। संसार, संसार से क्या अर्थ है? कौन बताएगा? संसार, यस, लिखा हुआ हमारे इस अनुवाद। जहाँ बार बार बदलता रहता है। परिवर्तन, ठीक है, कल सही आपने अगर सुना होता तो संसार शब्द का एक अर्थ है, एक अर्थ वो ये है कि जो चलता रहता है, जो परिवर्तित होता रहता है, वो संसार है। ठीक है, अब हम अनुवाद की तरफ ध्यान देंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, छोटा सा श्लोक है, पूरी कोशिश कीजिए अच्छे से समझने की। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। माइक कौन था आपका? इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को, बहुत सुंदर बात कही गई है, ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि से क्या अर्थ है? पूनम गर्ग माता जी, देहात्म बुद्धि। प्रभु अपने को शरीर मानना। यस, अपने को शरीर मानने की बुद्धि को देहात्म बुद्धि कहते हैं। अध्यात्म बुद्धि, अपने को आध्यात्मिक मानने की बुद्धि को आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, देहात्म बुद्धि।
तो इस संसार में जीव देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझने की बात है इसमें। उदाहरण दिया गया, वायु सुगंधि को ले जाता है। क्या मात्र सुगंध को ही लेके जाता है वायु? प्रियंका माता जी कह रहे हैं यस, बदबू को नहीं लेके जाता। तो फिर दुर्गंध हो या सुगंध हो, किसी भी प्रकार की गंध हो, वायु उसको लेके जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होता है, देहात्म बुद्धि जाती है। किस तरह से जाती है ये बता दिया आपका, सुगंधी के जैसे सुगंधी को ये वायु लेके जाती है। अब हमें समझने की कोशिश करती है कि कौन लेके जाता है। तो ले जाने वाला कौन है? बोलो। यस, रंजन वखरिया मतलब जीव। यस, ये हमें समझना। जीव के साथ क्या जाता है याद रखिएगा, सूक्ष्म शरीर। एक बार देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर। यस, कोशिश करता हूँ। ये आप देख ही रहे हैं। तो मान लीजिए ये बाहर का जो शरीर है इसको बोलेंगे हम स्थूल शरीर, ठीक है। और ये अंदर एक शरीर है जो दिखता नहीं है, जो हम ऐसे बना नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर कौन है, स्थित कौन है? मन बुद्धि अहंकार। नहीं, उसके अंदर आत्मा। ये क्या है? आत्मा, ठीक है, ये आत्मा है। ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं। और ये क्या है? स्थूल शरीर। ग्रॉस बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। जी लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये ग्रॉस बॉडी बाहर वाली, ये अंदर वाली सटल बॉडी, और ये आत्मा। तो ये इस शरीर में जो कान है, हाथ है, पैर है, मुंह है, आंखें हैं, त्वचा है, और अभी जो कुछ भी हड्डियां है, ये सब कुछ जो स्थूल शरीर का भाग है, वो सब जब आत्मा ये शरीर को छोड़ती है तो साथ में लेके जाती है। नहीं, ओके 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 ओके, ठीक है, आप सुन रहे थे। तो ये सब तो क्या होता है, इधर ही छूट जाता है। आपका जो ये सुंदर सा कान, जिससे आप बहुत आकर्षित होते थे, या आपको लगता था मेरा कान बहुत ही अच्छा बना हुआ है, या अपनी नाक जिसके ऊपर आपको गर्व था कि मेरी ये तीखी नाक, जिसको देख करके अच्छे अच्छे लोग, तीखे क्या जो भी होता है, तो वो तीखी नाक, वो भी क्या हो जाएगी, एक दिन जल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से हमारी आंखें, जिसको देखकर लोग आकर्षित होते थे, मुझे पहचानते थे, वो सब क्या हो जाएगी, जल जाएगी। कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। चलो, वो तो अंत की बात है कि जो ये सुंदर आंखें हैं, जो कान है, वो सब बात ठीक है, जब शरीर छोड़ने की बात है। हम बूढ़े होते जाएंगे और ये सब चीजें कैसी होती जाएगी, बोलो? धीरे-धीरे कैसी होती जाएगी? कुरूप होती जाएगी। यही सारी चीजें कुरूप होती जाएंगी। आजकल क्या है, डिजिटल मीडिया है, तो उसके माध्यम से एक बहुत अच्छी चीज हमें मालूम पड़ती है कि हम देख सकते हैं कि 1980s की जो हीरोइन थी और अब उनकी उम्र जो कुछ हो गई है, उसका अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देता है, अरे इतनी खूबसूरत औरत, अब इसको क्या हो गया, ये ऐसी कैसे हो गई, उसका चेहरा कैसा ऐसा हो गया। तो शरीर क्षर होता जाता है, शरीर जो है धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। तो स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, और साथ में आत्मा के साथ कौन सा शरीर जाएगा? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन बुद्धि अहंकार है। एक और बात यहाँ पर आपको भी समझनी होगी, ध्यान देना होगा, अच्छे से सुन लीजिए। ये पहले भी बताइए, लेकिन ये याद नहीं होगी इसलिए बोल रहा हूं मैं। इस सूक्ष्म शरीर में ही सूक्ष्म इंद्रिया है। इस सूक्ष्म शरीर में ही क्या है, बोलो? सूक्ष्म इंद्रिया। क्या क्या है सूक्ष्म इंद्रियों में, बोलो? बुद्धि अहंकार। आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन है, ये सब कहां पर है, बोलो? मन बुद्धि अहंकार है प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार। माता जी, अभी मैं कुछ और बोल रहा हूं ना, सूक्ष्म इंद्रियों की बात कर रहा हूं ना। सूक्ष्म इंद्रिया है। सूक्ष्म इंद्रिया क्या क्या? सूक्ष्म आंख है, सूक्ष्म नाक है, सूक्ष्म
ये क्या, ईयर कान है सूक्ष्म, टंग है सूक्ष्म, स्किन है। क्या मतलब है इसका, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये आंखें बंद कर दे तो क्या हमें कुछ दिखाई नहीं देगा? यस प्रभु जी, बाहर का जो सामने है वो नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन आंखों को बंद करके हम ऑलरेडी जो जिन चीजों को देख चुके हैं, जिनका हमें अनुभव प्राप्त हो चुका है, उनको हम देख सकते हैं। यस और नो? इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि थोड़ा सा अच्छा अनुभव दिलाने के लिए सभी लोग आंखें बंद कर सकते हैं। यस, आंखें बंद कीजिए, हरी बोल, आंखें बंद रखिएगा। अभी आप सब लोग अपने अपने घर से सामान वगैरह पैक करके गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। आपने चेक इन कर दिया है और अब फ्लाइट में बैठ चुके हैं और अब फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर चुकी है। आसपास का वातावरण बहुत साफ है, सुंदर है, बादल दिख रहे हैं आपको। और ऐसे करते हुए आप दिल्ली में लैंड हो चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड हुए उसके बाद अपने अपना सामान वगैरह लिया, वो लेकर के आप बाहर आए। वहां पे ऑलरेडी जैसे एग्जिट से बाहर आए, गेट से बाहर बहुत ही सुंदर प्रभु जी द्वारा कीर्तन किया जा रहा था। आपको माला डाल करके आपका स्वागत किया गया। फिर वहां एक वॉल्वो बस खड़ी थी, उसमें आप सभी लोगों को बिठाया और फिर वहां से चल चुके हैं हम वृंदावन धाम के लिए। रास्ते में खूब बस में सबसे पहले नरसिम्हा कीर्तन हुआ, उसके बाद हरे कृष्णा कीर्तन हुआ, फिर जाप करवाया गया और उसके बाद बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठे थे, इसलिए बोला गया अभी सो जाओ थोड़ी देर, तो सब लोग सो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वृंदावन पास आया तो सबको उठा दिया गया और फिर कीर्तन हुआ और कीर्तन के साथ में उस हाईवे रोड पे चलते चलते जैसे ही लेफ्ट आया वृंदावन का, वहां लेफ्ट लिया। वहां बहुत ही सुंदर एक द्वार बना हुआ है जिसका नाम है मेरो वृंदावन। उस मेरो वृंदावन द्वार में एंटर किया आपने, अंदर गए, सीधा आसपास आपको दर्शन हो रहे अच्छे अच्छे वृंदावन के जो मंदिर हैं उनके। फिर आप आगे गए, लेफ्ट में एक बहुत बड़े द्वार में प्रवेश किए, वो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का द्वार था। अंदर गए, वहां पे बस पार्क की, आप सब लोग उतरे बस से और उतरते ही सबसे पहले प्रभु जी लोगों ने धाम को दंडवत प्रणाम किया, माता जी लोगों ने धाम को पंचांग प्रणाम किया और फिर मंदिर में दर्शन के लिए निकले। और दर्शन करने से पहले अपने चप्पल वगैरह उतारे, हाथ वगैरह धोए, अंदर की तरफ गए और सीढ़ियों से अंदर की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है और साथ ही साथ वहां का काला जो पत्थर है वो बहुत चमक रहा है। जैसे ही ऊपर पहुंचे, कीर्तन चल रहा था और सबसे पहले आपने प्रभुपाद जी का दर्शन किया। जैसे लग रहा था कि साक्षात प्रभुपाद जी विराजमान है, ऐसे प्रभुपाद जी वहां दर्शन दे रहे थे। सबने प्रणाम किया। फिर उसके बाद राधा वृंदावन चंद्र जी को प्रणाम किया। सबने अच्छे से भगवान को दर्शन किया। सबसे पहले प्रभुपाद जी का, फिर गुरु परंपरा, फिर शें गोस्वामी, फिर पंच तत्व और उसके बाद भगवान श्री कृष्णा जो राधा वृंदावन चंद्र हैं उनके चरणों से दर्शन करते हुए उनके मुखारविंद की तरफ आगे बढ़े। बहुत सुंदर दर्शन किए। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी के राज भगवान ने आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही सुंदर भगवान ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और उसमें ग्रीन कलर की शेड भी है, तो बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर बांसुरी। और इस प्रकार से हम दर्शन करके हम बहुत कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। बैठ करके कीर्तन किया, नाम जप किया और इस प्रकार से यात्रा समाप्त होती है। हरि बोल, हरे कृष्णा। कितने लोगों को दर्शन हुए? जी दर्शन तो पर्पल में दर्शन किए प्रभु जी, ब्लू और पर्पल ड्रेस पहनी हुई थी प्रभु जी, हमने तो रेड में किए। अरे भाई, मैंने येलो में करवा रहा हूँ, आप दूसरे में कर रहे हो तो गड़बड़ी हो गया। हमने तो येलो में जो दर्शन किए थे ना वही तो हमने आए। ठीक है, आपने जो किए थे वो याद आया आपको, बहुत अच्छी बात है। कहने का अर्थ ये था कि ये आंखें बाहर की बंद भी कर दे तो अंदर देखता रहता है, दिखता है। अर्थ ये है कि सूक्ष्म इंद्रिया होती है। मान लीजिए मैं ये कान बंद कर दूं, कानों से सुनना बंद हो जाए, तो क्या अंदर मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा? अंदर की ध्वनि जो है, अंदर की आवाजें जो है, अंदर की जो विचार है वो मैं सुनाई देते हैं। तो इसको हमें समझना होगा। जैसे कि आप लोग हियरिंग एड्स यूज करते हैं, जो कान में वो डालते हैं ना, लोगों को सुनाई नहीं देता तो सुनने के लिए उपयोग करते हैं, मशीन उपयोग करते हैं। क्या वो मशीन कान है? मशीन कान नहीं है। उसी प्रकार से ये जो आपको दिखता है ऐसा ऐसा ये जो बना हुआ है, ये कान नहीं है। वास्तव में कान क्या है? जो अंदर जो सिस्टम बना हुआ, अंदर जो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो कान है जिसके द्वारा से आप सुन सकते हैं। क्या इस चीज को काट दिया, मान लीजिए कान को, ये ऊपर ऊपर से जो डिजाइन है बढ़िया वाली ये डिजाइन, इसको काट देंगे, उसके बाद सुनाई नहीं देगा? देगा। तो अंदर जो मेन पार्ट है वो कान है और उसी का भी जो सॉफ्टवेयर है
वो क्या है? रियल कान है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर समझ गए, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आज के श्लोक में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले कहा, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। देहात्म बुद्धि मतलब मैं ये शरीर हूं। इस शरीर में क्या समझा आपने? मैं ये स्त्री का शरीर हूं, मैं एक माँ का शरीर हूं, मैं एक पत्नी का शरीर हूं। उसके बाद अगले शरीर में मान लीजिए किसी चिपकली की योनि में चले गए तो आप क्या कहेंगे? मैं ये चिपकली का शरीर हूं, मैं ये चिपकली हूं, राइट। ये जो कॉन्शियसनेस है, देहात्म बुद्धि की जो बुद्धि है, देहात्म बुद्धि, उसको आप एक शरीर से दूसरे शरीर लेके जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने और अच्छे से समझाया, उसको हम समझेंगे। उससे पहले ये अनुवाद का एक और भाग पूरा करेंगे। जिस तरह वायु सुगंधि को लेके जाता है। नेक्स्ट, क्या दिखता है? कोई वायु के ऊपर दिखेगा कि सुगंधी जा रही है? ऐसे दिखता है? क्या वायु दिखती है? नहीं दिखती। आत्मा दिखती है? नहीं दिखती। और सूक्ष्म शरीर दिखता है? नहीं दिखता। उसी प्रकार से कंपैरिजन किया गया है, तो आप अच्छे से उनको मन में समझ लीजिए या लिख लीजिए। वायु बराबर आत्मा और गंध बराबर सूक्ष्म इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर, ठीक है। दोनों ही नहीं दिखता है। इस उदाहरण में वायु बराबर आत्मा और जो गंध है उसको कंपेयर किया गया है सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म इंद्रियों से, ठीक है। तात्पर्य, वायु बराबर गंध और प्रभु जी आप ही बताओ क्या है, आप ही बताओ क्या क्या बताया गया श्लोक में। गंध बराबर सूक्ष्म नहीं शरीर। रुको रुको, ममता पटेल माता जी, श्लोक में क्या बताया गया? बराबर हाँ जी, सूक्ष्म, गंध बराबर सूक्ष्म शरीर, यस, गंध बराबर सूक्ष्म शरीर और आत्मा बराबर वायु। वायु। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उदाहरण को उदाहरण जैसे समझिएगा। हरे कृष्ण। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उससे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। आपनोति और उत्क्रामति, ठीक है। तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। यहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। ईश्वर अर्थात क्या होता है? डॉक्टर नीलम माता जी, ओनली डॉक्टर नीलम माता जी, यस, बोलिए माता जी। ईश्वर मतलब भगवान। हाँ, ईश्वर मतलब भगवान। माता जी, अब मेरा क्या चाहते हैं? मेरा कुछ डॉक्टर है तो कुछ परीक्षा ले रहे हैं आप? लिखा हुआ है ना माता जी, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जीव को ईश्वर क्या लिखा हुआ है? ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। हाँ, तो ईश्वर का अर्थ क्या है? कंट्रोलर, अपने शरीर नियामक, का नियामक। कंट्रोलर। कितनी बार बताया है? लास्ट टाइम आप जब क्लास में आए थे यहाँ गुड़गांव मंदिर में, तब भी बताया था। बताया। ईश्वर अर्थात कंट्रोलर, परम ईश्वर मतलब परम नियामक, परम कंट्रोलर। अच्छे से समझिए सभी भक्त लोग कि यहाँ पर ईश्वर को, ईश्वर कहाँ शब्द हुआ? उत्क्रामतीश्वर, उत्क्रामतीश्वर, उत्क्रामतीश्वर। उत्क्राम मतलब छोड़ता है, त्यागता है। कौन? आत्मा, शरीर का स्वामी जो इस शरीर को त्यागता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। क्या हम किसी और शरीर के नियामक हैं? यस और नो? नहीं प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। किस किस कैसे थोड़ा थोड़ा है? जो माँ है वो अपने छोटे बच्चों का शरीर के नियामक है। और भी थोड़ा ठीक ठीक बच्चे अगर अभी तक माँ की बात सुन रहे हैं तो फिर भी नियामक है, लेकिन बाद में नियामक नहीं हो पाते, पर अभी को थोड़े थोड़े नियामक है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में। कौन चाहेगा? किसकी चाहत है ये? जीव की। हाँ, प्रीति गुप्ता माता जी, कौन चाहता है? प्रीति गुप्ता माता जी से पूछा है, समय मत लीजिए। प्रभु जी, जीव, जीव को जी, आत्मा, जीव, अगर हम चाहें तो उच्चतर शरीरों में, उच्चतर योनियों को प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो हम निम्नतर जा सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या सेट कर सकते हैं हम? अगर हम चाहे तो ऐसा हो सकता है, अगर हम चाहे तो वैसा हो सकता है। क्या एग्जाम्पल है इसका? सिंपल देसी भाषा में, आजकल के ये जो
वातावरण है। बिजनेस भाषा में बोलिए, चलो जल्दी से बताइए। 5 तक गिनूंगा, किसी को बताना है। 1 2 मैं बताऊं प्रभु जी? 3 बताइए बताइए, 4 अगर बच्चे शराब पियेंगे, अगर बच्चे गैम्बलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, तो वो निम्न योनि में जाएंगे। और अगर वो आध्यात्मिक रास्ते में चलेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो वो उच्च कोटि में जाएंगे। बहुत उच्च बढ़िया। श्रेणी। बच्चे शराब पियेंगे तो बच्चे जाएंगे, और बूढ़े क्या होंगे? मतलब सभी के बारे में। तो बच्चे बच्चों की नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ मतलब सभी, कोई भी, बच्चे अगर करेंगे तो जाएंगे, और हम तो बच्चे रहेंगे जी। हाँ नहीं कोई भी, अगर हम ये 4 चीजें कर रहे हैं, मीट ईटिंग, इलिसिट रुको रुको रिलेशन। रुको, ठीक है, थैंक यू। कहने का अर्थ में बिजनेस का एग्जांपल दे रहा। अगर आप चाहो तो आपको जो बिजनेस आपके पिताजी के माध्यम से मिला है, आपको जो धरोहर मिली है, उसको क्या कर सकते हो? आप बढ़ा सकते हो, उसको और बड़ा कर सकते हो। और आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, जो मिला है ठीक है, उसी में एंजॉय करेंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर हम चाहें तो उच्च योनियों में, अर्थात भक्त को तो कोई और ऊंची योनि नहीं चाहिए। भक्त तो इतना सा चाहता है कि मैं भक्त बन जाऊं, भगवान के धाम चला जाऊं। तो वो चाहेगा तो भगवान के धाम जा सकता है, चाह करके उसको उसके लिए कार्य करना है। उसी तरह से जो निम्न योनि में है, तो वो अगर चाहेगा कि बस मुझे तो जरूरत नहीं है, किसी भी योनि में चला जाऊं, चलेगा, तो वो निम्न योनि में जा सकता है। भारत के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को जो है ये प्रश्न पूछा गया था। भारत के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को, आई थिंक यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। थोड़ा सा आप समझ जाइएगा कि ये किसके लिए मैं कह रहा हूँ। भारत के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो बहुत फेमस हैं, और अपने बंगले से बाहर आते हैं, ऐसे ऐसे हेलो हाय करते हैं, ठीक है, मुंबई में। रुक जाओ, नाम नहीं बताना ऐसे। तो उनसे पूछा गया कि सर, आप अगले जीवन में अमिताभ बच्चन बनना चाहोगे, या ऋषि कपूर बनना चाहोगे, या आप कुछ अंबानी, कुछ इस तरह से और बोला था, और सेलिब्रिटीज के नाम दिए थे उन्होंने। अगर वो वास्तव में सेलिब्रिटी होते, अगर वास्तव में वो हीरो होते, तो उनका उत्तर क्या होता? बोलो बोलो। दोबारा इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता। नहीं आना इस दुनिया में। जैसे लता मंगेशकर ने जैसे कहा, लता मंगेशकर ने कहा। लता मंगेशकर ने कहा था, मैंने वीडियो भी शेयर किया था, अगर मैं दोबारा लता मंगेशकर करके भी आना पड़े ना मुझे, तो मैं नहीं आना चाहती हूँ। मुझे मालूम है लता मंगेशकर को क्या कष्ट हुए हैं। वो लता मंगेशकर बोल रही है। वो हीरो क्या बोलता है कि अमिताभ जी की तो आवाज मिल जाए, और कब ऋषि कपूर जी का ये मिल जाए, उसका वो मिल जाए, उसका वो मिल जाए, और सब कुछ मेरे पास है। बोले पैसा? बोले पैसा तो फिर ऑटोमेटिकली सबका आ ही जाएगा। सोचिए, हमारे जो रियल सेलिब्रिटीज हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, सीता मैया, सब हमें बता रहे हैं कि हमें इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अपनी चॉइस से हम उच्चतर योनि में जा सकते हैं, और अपनी चॉइस से निम्नतर योनियों में जा सकते हैं। अभी भी आज मैं डिस्कस कर रहा था, पॉइंट आ गया है तो मैं बोलना चाहूंगा, आप में से कोई इनपुट भी दे सकते हैं। आजकल ना एक नया शब्द आया है, उसको बोलते हैं डिजिटल हिस्ट्री। कोई समझ पा रहा है डिजिटल हिस्ट्री का अर्थ क्या है? डिजिटल हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री की बुक्स होती थी ना, हिस्ट्री लिखी जाती थी, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अब आजकल ऐसा नहीं है कि हर किसी की हिस्ट्री लिखने की आवश्यकता है। आजकल सबकी हिस्ट्री कहां पर अवेलेबल है? मोबाइल, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी पार्टी की, ठीक है, आप लोगों ने कोई पार्टी की, कोई शादी की, कोई फंक्शन किया, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। और आजकल कोई रील, कैसेट, सीडी की भी आवश्यकता नहीं है, क्लाउड्स पे चला जाता है, मेमोरी में चला जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है, तो फिट रहता है। सोचिए, आपने जो पार्टी की, थोड़ा सा मैं स्ट्रांग बोलूंगा अब, आपने जो पार्टी की, उस पार्टी में आपने कुछ उल्टा सुल्टा डांस किया, आपने ड्रिंक किया या स्मोक किया, और वो सब किस में आ चुका है? कैमरे में आ चुका है। फ्यूचर में जब आपका बेटा, चलो बेटा शायद उस समय आपके साथ ही था, बेटे का बेटा या पोता या उसका कोई बेटा फ्यूचर में जब ऐसा सोचे कि मेरे पापा की जब शादी थी तो दादा ने क्या किया था, तो उसमें देख पा रहा है कि मेरे दादा वहां बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, और ऐसे डांस कर रहे थे। लोग बोलते हैं ना, दिखाओ दिखाओ तभी मानूंगा। अब वो दिखाने वाली चीज बहुत इजी हो गई है। अब सारी चीज
प्रूफ बन चुका है, डिजिटल हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। जब एक जोक के लिए बोलता हूं थोड़ा सा, कि मान लीजिए आपके पोते या पोती जो है आगे फ्यूचर में देखेंगे कि एक बार जब कथा हो रही थी हरिनाम प्रभु जी की, तो आप क्या कर रहे थे, तो उसमें दिख रहा है साफ साफ कि आप आराम से खराटे मार रहे थे। समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। हमारे एक्शंस के प्रति हमें धीरे धीरे ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ अभी रिकॉर्ड होता जा रहा है। भगवान की आंखों में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, परमात्मा तो रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, साथ साथ ये तीसरी आंख जो भौतिक दुनिया में बनी है, सीसीटीवी कैमरा या फिर मोबाइल कैमरा या रिकॉर्डिंग कैमराज, तो उसमें सब कुछ इकट्ठा होता जा रहा है। और ज्यादा दूर नहीं चले जाए तो एप्पल मोबाइल्स या जिसमें सीरी होती है और जिसमें एलेक्सा होती है, ये भी सब आपको रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा लगेगा किसी को? इतना सा बताओ, प्रेम से बताना पूनम गर्मा दीजिए। अच्छा लगेगा फ्यूचर में जब आपके पोता, उसका बेटा उसको कुछ देखेगा कि मेरी दादी कैसी थी, परदादी कैसी थी, वो कैसे कुछ कर रही थी? वो डिपेंड करता है कि क्या समय क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर इस पीरियड से भी ज्यादा वो मॉडर्न होंगे तो शायद बड़े खुश होंगे। ये नहीं प्रभु कह जी वो सकते तो प्रभु कहने कि वो वाले दुखी कितने होंगे। कूल थे। हाँ तो यही कहेंगे बड़े कूल थे वो डिपेंड करता है प्रभु उनका क्या क्या संस्कार सारे उनको मिल हमारे रहा है, सारे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल पे पूरा 1 लीटर पानी फेर दिया आपने। थोड़ी तो शर्म करते दिस हो। इज ट्रू प्रभु जी। कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल को आगे नहीं समझाऊंगा, यहीं पे खत्म करता हूँ। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। हर किसी जीव को क्या दे रखी है? थोड़ी सी स्वतंत्रता। वो चाहे तो उच्चतर योनि में जा सकता है, चाहे तो निम्नतर योनि में जा सकता है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। शरीर में जो भी परिवर्तन होगा, अर्थात ये शरीर छोड़ के जो भी शरीर प्राप्त होगा, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? जीव के ऊपर। जीव क्या करता है, इस शरीर का उपयोग करके कौन कौन से कर्म करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आ चुकी है यहां पर कि जो कैरियर है, जो लेके जाने वाला है, वो कौन है? बोलो। शाम वाले क्लास वाले बहुत सही तरीके से उत्तर दे पाएंगे। जो ले जाने वाला है वो कौन है? कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना। अरे सूक्ष्म शरीर तो जा रहा है, किस पे बैठ के जा रहा है? चेतना के ऊपर बैठ के जा रहा है, कॉन्शियसनेस के ऊपर बैठ के जा रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जांपल देना चाहूंगा। एक 85 ईयर ओल्ड माता जी थे, और एक बार एक प्रभु जी वगैरह जो है कीर्तन के हिसाब से उनको बुलाने के लिए गए। माता जी कीर्तन में चलेंगे क्या? तो माता जी बोलते नहीं नहीं, आज तो मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों माता जी, क्या हो गया? बोले आज मूवी आ रही है, मूवी देखना है। कितने साल की माता जी हैं? 85 ईयर। अच्छा माता जी कौन सी मूवी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बोले भी लेटेस्ट आई है, लव लव एंड लव। जीवन भर जो चेतना रहेगी ना, वही अंत समय में चेतना होने वाली है। वैसे ही कॉन्शियसनेस रहने वाली है, ये याद रखना। ऐसी ही चेतना रहेगी, जो जीवन भर किया है वही अंत समय याद आएगा। जो लंबे समय तक करते आए हैं वही बार बार हमें परेशान करेगा। ऐसा नहीं होने वाला अचानक से कुछ बदल जाएगा। इसलिए अभी से हमें अभ्यास करना है, अभी से हमें भरत जी को हुआ था प्रभु, भरत जी को हुआ था, राजा भरत को जो है अंत समय में वो जो हिरण का बच्चा याद आया, तो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। ठीक है, तो मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है उसे दूसरे शरीर तक ले जाती हैं। जीव को जो चेतना है वो लेके जाती है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक लेके जाती है। प्रभु जी एक मिनट, जैसे मृत्यु के समय वैसे हम भगवान का मतलब वो उसमें रहते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में तो हमारे परिवार वाले आमने सामने होते, तो थोड़ा तो मतलब वो विचार आता है, भले इतने अटैच नहीं है लेकिन थोड़ा तो सोच में आएगा। मतलब तो फिर वो स्थिति में कैसे मतलब जीव रिएक्ट करता है? अभी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मालूम है? अभी आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको ऐसा अनुभव नहीं है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत क्या होता है, इसलिए बोल रहे हैं। जब आपकी चेतना और कृष्णा कॉन्शियस होगी, और कृष्णा कॉन्शियस होगी, और कृष्णा कॉन्शियस होगी, जब आप और कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे, कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, तब आप कहोगे कि हाँ प्रभु जी ऐसा संभव है। हर समय कृष्ण स्मरण होगा,
जैसे कल भी मैंने उदाहरण दिया था आपको, बहुत फेमस जो है बीटल्स के सिंगर्स थे, ऐसा कहते जॉन लेनिन, वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद जॉर्ज हैरिसन। तो जॉन लेनिन जो है उसको जब डेथ बेड पे था वो, तो जैसे ही डिवोटीज दिखाई दिए उसको बोलता हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और इस प्रकार से उसने अपने प्राण त्यागे। सोचो जॉन लेनिन भारत में नहीं पैदा हुआ और वो कृष्ण भावनामृत में उसने शरीर छोड़ा। तो हम भी अगर अभ्यास करेंगे, अभी हमारा जितना अभ्यास है उसके अनुसार आप इतना बोल पाए हो क्या कि हाँ प्रभु जी बैक ऑफ द माइंड तो कृष्णा है, लेकिन आंखों के सामने बच्चे परिवार घर दिखेगा तो वो याद आएगा कि बेटा मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या वो सब कुछ बातें आएगी, राइट। बट ये फर्क है। अगर आप आज से 10 साल पहले अगर आपसे यही प्रश्न पूछते तो आप ऐसा बोल पाते? नहीं बोल पाते। प्रभु जी तो ऑब्वियस है ना प्रभु जी, अंत समय में तो बच्चे परिवार घर ही तो याद आएगा, अब कृष्णा कहाँ से याद आएंगे? पर अभी क्या बोला आपने? प्रभु जी हाँ बैक ऑफ द माइंड तो कृष्णा रहेंगे, लेकिन आंखों के सामने और इधर उधर तो परिवार वाले हैं, तो वो थोड़ा तो वो याद आएंगे। क्यों इतना चेंज आया? क्योंकि अब कृष्ण भावना भावित हो रहे, और आगे कृष्ण भावना भावित होंगे, और आगे कृष्ण भावना भावित होंगे, तो ऑटोमेटिकली संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और जब आसक्ति समाप्त हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा, तो बस एक ही भगवान श्री कृष्ण ही, उनका ही नाम स्मरण करते हुए, उनको ही स्मरण करते हुए आप शरीर छोड़ोगे। ज्यादातर जब शरीर छोड़ने का समय आता है, जब पूरी तरह से शरीर खराब हो जाता है, तब आप इवन अपने परिवार, अपने बच्चों को भी याद नहीं कर पाते। ऐसी बुरी स्थिति होती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक बार फिर से इस लाइन को समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, और शाम वाली क्लास वाले मदद कर सकते हैं अगर मैं कुछ इंप्रूव करना, मुझे इंप्रूव करना है तो। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है, चेतना लेके जाती है। ठीक है, अब बताइए श्लोक कौन सा है जो हमने पढ़ा था भगवत गीता में कि अंत समय में जैसा आप स्मरण करोगे वैसा ही अगला शरीर प्राप्त करोगे। प्रभु जी 8.6 यम यम वापि स्मरण भावम तज्जत्यन्ते कलेवरम। और 8.5 में साफ साफ बताया था कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम को आएगा। और उसमें साफ साफ बताया था कि अगर शुरू से ही आप कृष्ण का स्मरण करोगे तो अंत में कृष्ण आसानी से याद आएंगे। आप सोचोगे अंत में कृष्ण याद आएंगे, जैसे हमारे जो क्लास में वृंदा माता जी आते हैं जो बहुत ही सुंदर आवाज वाले हैं, उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अंत समय में मैं 16 माला करूंगी तो मुझे बाद में कृष्ण आराम से हमेशा याद रहेंगे। नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे पास SMS आया था यमराज जी का, वो कह रहे थे कि नहीं वो भी कह रहे थे कि वृंदा माता जी भी बैक टू गॉडेड तो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर रखा है कि अंत समय में 16 माला करेंगे। नहीं प्रभु जी, वो हम अपनी जॉब की वजह से थोड़े टाइट शेड्यूल है, अदरवाइज हम तो बहुत चाहते हैं कि 16 हो जाए। जिसने चाहा उसको मिल गया। पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। There is a will, there is a way. नेक्स्ट, यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। समझ में आ गया आपको? तो हिरण की चेतना बनाई तो किसका शरीर मिला? हिरण का शरीर मिला। और आजकल तो लोग कैसी कैसी चेतना बनाते हैं, कुत्ते की, बिल्ली की, मछली की, क्या कैसी कैसी। एक वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे, और आप में से कोई डिस्प्ले कर सकता है तो प्लीज डिस्प्ले कीजिए अभी, यूट्यूब करके बताइए, सर्च कीजिएगा क्वेश्चन रिगार्डिंग नेक्स्ट लाइफ पीपल आर आंसरिंग। तो किसी से पूछा आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? हाँ, आई वुड लाइक टू बिकम हॉर्स। किसी से पूछा आप क्या बनना चाहोगे? आई वुड लाइक टू बिकम फिश। वो वीडियो है, अगर आप मिल जाए तो शेयर कीजिएगा। सोचिए क्या लोग सोच रहे हैं, नीचे की योनियों में जाना सोच रहे हैं, तड़पना चाह रहे हैं, निम्न योनियों में जाना चाह रहे हैं, चेतना जो है और गिरा रहे हैं। जीते जी गिरा रहे कि नहीं गिरा रहे? बोलो, जीते जी चेतना कैसे हो गई है लोगों की? तमोगुणी, निम्न योनि की हो गई है, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी जैसी चेतना हो गई है। बट प्रभु जी उनका दोष नहीं है, वो उनको ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। उनका दोष कहाँ है? तो ज्ञान लेना किसकी स्वतंत्रता है? हाँ उन्हीं का है, पर कोई उन्हें तो फिर ये दोष मार्ग किसका है? पर कोई मार्ग तो दिखाए ना। दोष किसका है कि अगर वृंदा माता 16 माला नहीं करती तो किसका दोष है? मार्ग तो दिखा दिया ना कि 16 करो। पीछे बढ़ूंगा जब तक आप 16 नहीं करेंगे। हरे कृष्णा।
सब लोग 16 माला पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस भगवान आपको टाइम देंगे, कृष्ण आपको टाइम देंगे। आप में से अगर कोई ऐसे मिरेकलस डिवोटी हैं जिन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं 16 माला तक नहीं आ पाऊंगी, और अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने या 2 महीने में वो 16 माला पे आए हैं, कोई एक डिवोटी? यस, शांता उन्नीथान माता जी बोलिए, बोलिए शांता उन्नीथान माता जी बोलिए, आप कब से 16 माला कर रहे हैं? करती हूँ हाँ जी, मैं 18 मालास करती हूँ प्रभु जी, कब से? ये 3 महीने से। क्या सोच रहे थे आप शुरुआत में कि आप 16 माला 18 माला तक पहुंच पाएंगे? मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा सोच के सोच रहे सोचती थी, अब हो रहा है। और बहुत कृतज्ञ हैं आप, प्रभुपाद जी का धन्यवाद दे रहे हैं आप। यस यस हरि बोल। यस प्रियंका माता जी, ये सब नए डिवोटीज हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। एक माले से शुरुआत की थी, अब एक 16-17 तक पार कर जाते, 16-17 माला हो जाती है। हरि बोल। यस, तो आप में से बहुत सारे डिवोटीज हैं जो 16 माला करते हैं, और आपका खुद का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। प्रभु जी ने बोला था 1 माला करना, मैं 1 माला जैसे तैसे कर लेता था, वो भी छूट जाती थी, मैंने बताया भी था आपको क्लास में। फिर जब मैं बाहर रूम लेके रहता था तो प्रभु जी का फोन आता था, माला करते हो? मैंने कहा करता हूँ। कितनी करते हो? मैं 4 करता हूँ। कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगती है। प्रभु जी समझ जाते थे कि नंबर 1 झूठा है ये, एक भी माला करता नहीं है और बोल रहा है कि 4 माला करता हूँ और 15 मिनट में कर देता है। वाह भाई वाह। फिर प्रभु जी ने हमारी गलती पकड़ी, प्रभु जी ने हमें समझाया, 1 माला की, 2 माला की, फिर हमने कह दिया प्रभु जी जिंदगी में 2 माला से ऊपर नहीं कर पाऊंगा। आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि 24 घंटे में से एक्स्ट्रा घंटे दिए भगवान ने, और उसमें फिर 4 माला, 8 माला, 12 माला, फिर 16 माला तक पहुंच गए। कॉलेज में ही फाइनल ईयर में मैं 16 माला करना शुरू कर दिया था, लास्ट ईयर में। ऐसे बहुत सारे प्रभु जी है IIT वगैरह से जो फर्स्ट ईयर से ही 16 माला करना शुरू कर दिए थे। इंदिरा मवाड़िया माता जी भी 16 माला कर रहे हैं बहुत दिन से, 2 महीने से बता रहे हैं। ठीक है, यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे घर में ये कुत्ता बिल्ली पालना छोड़ो। माय टॉमी, माय जो भी उसका नाम दे रखा आपने, माय टाइगर। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। अगर कृष्ण भावना भावित होगा तो कृष्ण के पास जाएगा। अगर देवी देवताओं जैसी चेतना रखेगा, उनके धाम की चेतना रखेगा, तो देवी देवताओं के पास जाएगा। कौन सा श्लोक है ये भगवत गीता का कि देवी देवताओं के उपासक देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग कृष्ण के पास जाते हैं? कौन सा श्लोक है? जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस। 7.23 प्रभु जी। श्लोक क्या है? ये नहीं है उत्तर, एक्चुअल में उसी तरह का है उसमें। और कोई बताइए कौन सा श्लोक है? नहीं बोलो। 7.23 क्या है माता जी? शायद मैं गलत हूँ। अल्प बुद्धि वाले नहीं। समवेयर 10th चैप्टर में है, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों लोग जाते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग जाते हैं। 9.25 क्या श्लोक है? यान्ति देवव्रता देवान। क्या बात है, बिल्कुल सही, हरि बोल। 9.25 प्रभु जी। 25 प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य मध्याजिनो यान्ति माम। कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के पास जाता है, और जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों के पास जाता है, और जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। 90 अध्याय का 25वां श्लोक है। मिल गया आप सभी को 9.25? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं,
जी, जो देवताओं की पूजा के करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। इस श्लोक का टाइटल क्या था, कौन बताएगा? टाइटल या इसमें मुख्य बात क्या समझने की थी? वायुर्गंध 9.25 की बात कर रहा हूँ। यान्ति देवव्रता। हाँ मुख्य बात ये थी कि कृष्ण की भक्ति करो। हाँ थे, आप तो शांति रहा करो, अपनी मर्जी से उत्तर देते हो। बिल्कुल सही बताया उत्तर आपका, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर पूछ रहा हूँ वो नहीं है। उत्तर ये था कि सभी मार्ग कृष्ण के पास नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि देवताओं की पूजा करोगे तो भी कृष्ण लोग जाओगे, भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भी कृष्ण के पास जाओगे। लोग क्या बोलते हैं बाहर के लोग दुनिया में आजकल, किसी की भी भक्ति कर लो भाई, सब भगवान हैं, बस अलग अलग रास्ते हैं, एक ही जगह लेके जाते हैं। ना जी ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अलग अलग रास्ते हैं सब एक ही जगह लेके जाएंगे। होता है क्या ऐसा? चौराहे का कोई भी रास्ता पकड़ लो एक ही जगह लेके जाता है क्या? नहीं। तो ये पॉइंट को अच्छे से समझना है कि सारे रास्ते एक जगह नहीं लेके जाते हैं, सारे मार्ग एक जगह नहीं लेके जाते हैं। कृष्ण भक्ति करोगे तो ही कृष्ण को प्राप्त करोगे। देवी देवताओं की भक्ति करोगे, देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवी देवताओं के लोग जाओगे। यस, आप में अच्छी सात्विकता आ जाएगी, अच्छे गुण आ जाएंगे, लेकिन आपको कृष्ण भक्ति ही करनी होगी अगर कृष्ण के पास जाना है तो। नेक्स्ट, यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। स्वाति जी, कृष्ण लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन, यस। अभी हमने पिछले श्लोकों में भी समझा था, भगवान का धाम जिसको कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। ठीक है, यह दावा मिथ्या है। अच्छा, क्या भगवान से हम साक्षात बात कर सकते हैं, जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? यस, क्या रेफरेंस है? यस, कल का श्लोक कल के श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ था, भगवान के धाम में जाकर के वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात्कार कर सकता है। और साक्षात्कार में क्या होगा? भगवान उसके आमने सामने, भगवान के सामने बोल सकता है, सुन सकता है, जिस रूप में भगवान है उनको वो समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। म्यूट रखिए वृंदा माता जी, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है बार बार, बोल करके बंद कर देना। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस शरीर के समाप्त होने पर सब कुछ समाप्त नहीं होता। क्या क्या बचता है बोलो? सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म इंद्रियां, जो अभी आपने बताई। आत्मा, सूक्ष्म शरीर जिसमें जो है सूक्ष्म इंद्रिया उसका भाग है, ये सब बच जाता है। शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त होता है, ये मिथ्या है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। अगला शरीर कैसा मिलेगा, उसके लिए क्या बेस है, किस बेस पे दिया जाएगा, क्या बेसिस है? वर्तमान कर्मों के बेस। इस शरीर में जो हम कर्म करेंगे उसके आधार पर हमें अगला शरीर दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे कर्म कर रहे हो ऐसे ऐसे आपका नया शरीर डिजाइन होता जा रहा है। कुछ सही कर्म किए तो ऐसा डिजाइन हो गया, फिर कुछ हुआ थोड़ा ऐसा डिजाइन हो गया, कुछ डिजाइन हो रहा है आपका शरीर। सोचिए क्यों ऐसा एग्जाम्पल दिया मालूम है? एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि अगले शरीर के लिए आपका हर एक कर्म रेस्पॉन्सिबल है। आप ये मत सोचना मुख्य कर्म से ही मेरा नया शरीर तैयार होना है। हर एक कर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ऐसे लाइन हो जाएगी। मान लीजिए आपके मुख्य कर्मों से क्या मिलना है आपको? मनुष्य का शरीर मिलना है, लेकिन आपके छोटे छोटे कर्म क्या बोलते हैं? मनुष्य के शरीर में आपको बहरा शरीर मिलना, मनुष्य के शरीर में आपको थोड़ा सा कुरूप शरीर मिलना है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये सब आपके छोटे छोटे कर्म। ठीक है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। आधार मतलब बेस। अच्छा एक बात बताइए, अभी ये आपका ये शरीर है, उसके आधार को आप जानते हैं? उसके आधार को जानते हैं आप? नहीं।
बोलो। पिछले जन्मों के आधार नहीं पर जानते हैं, नहीं जानते हैं, पिछले जन्म के कर्मों को हम नहीं जानते, हम अपने आधार को नहीं जानते, हम अपनी नींव को नहीं जानते। तो कई बार हम मूर्ख बन जाते हैं कि मेरे जो ये कर्म हैं वो मैं कर रहा हूं और उसकी वजह से अगला शरीर क्या मिलेगा मुझे मालूम नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं। नहीं, नींव नहीं दिखती है, नींव नहीं दिखती है, क्या दिखती है? इमारत दिखती है। तो आप ये सोचो कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि मैं अभी कैसी नींव डाल रहा हूं, तो अगला जन्म, अगला शरीर जो मुझे उसी नींव के ऊपर मिलेगा। हाँ, उसी नींव पे मिलेगा। फिर आपको नींव नहीं दिखेगी, फिर आप रोगे, अरे मुझे ऐसा शरीर क्यों मिलेगा, क्यों मिल गया। तो आप नहीं देख सकते कि क्या कर्म किए थे। तो प्रभु जी हमारे पिछले कर्म बहुत अच्छे थे कि हमें ये शरीर बहुत 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 अच्छे थे, बहुत 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 सुपर 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 अच्छे थे। कारण बोलो। कारण आप मिले। प्रभु जी भगवान का नाम करने का बटरिंग करना भगवान की मनुष्य शरीर मिला। ओके ओके, हरे कृष्णा, म्यूट कर दीजिए। वृंदा माता जी एकदम से बटर लेके आए सरस का, उधर बेंगलोर में सरस डेयरी में है, वहां पर बटर लेके आए। बोले प्रभु जी आप मिल गए, ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य। अरे नहीं माता जी, प्रभुपाद जी मिले गुरु शिष्य परंपरा में, और हरे कृष्ण महामंत्र मिला जिसको आप नहीं कर रहे हो 16 माला। प्रभु जी अब तो करना ही पड़ेगा, आज तो आपने खूब बजा दी हमारी। अब तो माला भी उठानी पड़ेगी। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया। सीधे सीधे अगर कोई नहीं मान रहा है तो टेढ़ी अंगुली से उसको जो है कहना पड़ेगा। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, मन को किसी भी तरह से कृष्ण में निवेश करना है। मैं आपको बता चुका हूं, जहां आंखें निवेश होगी वहां आपका मन निवेश होगा, जहां आपकी जीवा निवेश होगी वहां पर आपका मन निवेश होगा, जहां आपके कान निवेश होंगे वहां पर आपका मन निवेश होगा, जहां पर आपका धन निवेश होगा वहां पर आपका मन निवेश होगा। आज आप सबने थोड़ा सा ABCD देखा, आपने जो वीडियो डाला था हमने ग्रुप के अंदर, ABCD, A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, या आपने 4 धाम का कुछ वीडियो देखा जो भगवान जी के बद्रीनाथ का दर्शन डाला, केदारनाथ का जो दर्शन डाला, थोड़ा सा मन निवेश हुआ बद्रीनाथ में, थोड़ा सा केदारनाथ में थोड़ा निवेश हुआ, वो बर्फ, वो आसपास का माहौल, वो सीन, 4 धाम की यात्रा का पोस्टर डाला, थोड़ा मन निवेश हुआ, भगवान में निवेश हुआ ना, थोड़ा देखा, थोड़ा किया, सोचा अच्छा क्या है कैसे है। इसलिए आंखों को, जीवा को, अपने कान को कृष्ण में निवेश करना है, तो इन सबको कृष्ण संबंधित विषय में लगाओ। नेक्स्ट, लास्ट बातों को पढ़ लेते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। हमारे को जो शरीर मिला है किस आधार पर? कर्मों के आधार पर। एक समय आएगा तब क्या करना है? इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। सब लोग सोचो थोड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग वाक्य है, लेकिन हम फिर भी रियलाइज नहीं कर पाते। इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इससे प्रति आसक्ति, ओवर केयरिंग छोड़ दो, ओवर केयरिंग छोड़ दो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, रात को भी बोले स्किन केयर करते हैं सोने से पहले, और सुबह उठते ही भी स्किन केयर शुरू कर देते हैं, और बोले हम तो बस हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। ओवर केयरिंग छोड़ दो, ओवर बॉडीली कॉन्शियसनेस छोड़ दो। जरूरत आने पर कहीं जाना है, कुछ करना है, थोड़ा बहुत तैयार होना, सजना सवरना, ठीक है, समझ में आता है। ओवर छोड़ दो, एक्स्ट्रा छोड़ दो। हम हमेशा फिट बने रहेंगे, हमेशा फिट बने रहेंगे। हम तो जिम जाएंगे, बॉडी फिट रहेगी, लोग बोलेंगे आओ आप तो 30 साल के ही लगते हो, पर हो आप 50 साल के हो, 30 साल के लग रहे हो, और उस खुशी को महसूस करते रहते हो। वाह, अभी भी लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं, अभी भी मुझे लोग ऐसे ही कहते हैं, और उस खुशी के पीछे आप पागल होते रहते हो। अरे अचानक उस खुशी को महसूस करते हुए भी मृत्यु कब आ जाएगी मालूम नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है, कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, थोड़ा सा कुछ जो लिखा था उसको सही लिखना है, ठीक है, सही लिख लीजिएगा।
मैंने थोड़ा बोला तो ये था, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आत्मा जो है उसके साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है। एक्चुअल में आत्मा जो है, चेतना जो है, वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर बैठ के जाती है। इसको इस तरह से समझिए, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रिया कैरी करती है किसको? चेतना को, कॉन्शियसनेस को, आत्मा को। प्रश्न पूछ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए। फिर से पढ़ता हूं मैं इस बात को। यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर अर्थात जो मन बुद्धि अहंकार है, सूक्ष्म इंद्रिया है, सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है। अगले शरीर का बीज क्या है, कौन बताएगा? कोई जो रेगुलर उत्तर देते वो मत बोलिएगा। अगले शरीर का बीज क्या है? जो रेगुलर उत्तर देते वो मत बोलना। बीज समझते? बीज कि भाई ये बीज डालेगा तो ये पेड़ आएगा, मतलब ये वाला बीज होगा तो ये वाला शरीर मिलेगा। तो अगले शरीर के बीज से क्या मतलब है? वर्तमान कर्म, चेतना सूक्ष्म शरीर प्रभु जी, चेतना, चेतना, कॉन्शियसनेस। जिस कॉन्शियसनेस में शरीर त्यागोगे उस कॉन्शियसनेस वाले शरीर को प्राप्त करोगे। जिस चेतना में शरीर को त्यागोगे उसी चेतना वाला शरीर प्राप्त करोगे। और किस चेतना में हम शरीर त्यागेंगे? ऋतु प्रभाकर माता जी, किस चेतना में हम शरीर त्यागेंगे? प्रभु जी जो हमने किया होगा सारे टाइम, जिस जो चीज का जीवन हमें भर अभ्यास होगा, किया है उसी चेतना में हम शरीर त्यागेंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए, थोड़ा सा बैकवर्ड में लिखिएगा, मतलब तीर उल्टा जाएगा इसमें। क्या है? वही शरीर प्राप्त होगा, बैकवर्ड एरो आएगा, अब पीछे की तरफ वाला एरो, जिस चेतना में वर्तमान शरीर त्याग करते हैं, जिस चेतना में वर्तमान शरीर त्याग करते हैं। फिर पीछे वाला एरो, शरीर त्यागते समय वही चेतना होगी जिस चेतना में हम अधिकतम समय जीवन काल में रहे हैं। काल हटा दीजिए, जीवन में रहे हैं। जिस चेतना में अधिकतम समय जीवन में रहे हैं। किसी ने नहीं लिखा है तो रिपीट करेंगे। कौन रिपीट करेंगे? जिसने लिख दिया। लीना विज माता जी रिपीट कीजिए, बोलिए सबके लिए, एग्जैक्टली एज इट इज बोलना है। वही शरीर प्राप्त सबसे होगा, पहला वही शरीर प्राप्त होगा, फिर बैक एरो से, जिस चेतना में वर्तमान शरीर त्याग करते हैं। तो वही शरीर प्राप्त होगा, मतलब अगला शरीर हो गया। उसको बैक एरो किया, रिटर्न एरो, उसमें लिखेंगे, इसमें क्या आएगा? जाते समय वही चेतना होगी जिस, फिर उसके बाद फिर बैक एरो, रुको जाते समय वही चेतना होगी जिस चेतना में हम, फर्स्ट बैक एरो, फर्स्ट बैक में जिस चेतना में वर्तमान शरीर त्याग करते हैं। जिस चेतना में वर्तमान शरीर त्याग करता है। सेकंड बैक में जाते समय, माता जी, रंजन माता जी, लास्ट में अधिकतम समय जीवन में रहे, वो आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके। तीसरा एरो, दूसरा एरो, बोलिए लीना माता जी। सेकंड एरो है, जाते समय वही चेतना होगी जिस चेतना में हम अधिक समय रहते हैं जीवन। शरीर त्यागते समय वही चेतना होगी जिस चेतना में हम जीवन में अधिकतम समय रहते हैं। अधिकतम समय रहते हैं। तो इसका सीधा क्या हो गया? इसका सीधा बनाएंगे तो जिस चेतना में हम अधिकतम समय रहते हैं जीवन में, वही चेतना अंत समय में होगी, और अंत समय में जिस चेतना में हम शरीर त्यागेंगे वही चेतना वाला अगला शरीर हम प्राप्त करेंगे। क्लियर है आप सबको? डरिए मत, शर्माइए मत। जो अगर नहीं लिखा है दोबारा पूछ लो,
अपना अहंकार बीच में मत लेके आइए कि प्रभु जी डांटेंगे तो क्या होगा, इसलिए बैठे रहे, पूछना ही नहीं, चुप रहो, बैठे रहो बस। प्रभु जी दूसरा वाला वापस बोलिए ना। ठीक है प्रभु, अगर एक क्वेश्चन है, अगर किसी को प्रश्न स्ट्रोक रुक आता जाओगे, प्रश्न रुक जाओ, लिखने दीजिए पहले पूरा। हिंदी में गुजराती डिवोटी में से किसने लिखा है? गुजराती डिवोटी में से किसने लिखा है हिंदी में? मैंने लिखा है प्रभु जी। बोलिए, गीता तेजनी माता जी बोलिए जोर से। वही शरीर प्राप्त होगा, फिर बैक एरो, जिस चेतना में वर्तमान शरीर त्याग करते हैं। यस, वही शरीर प्राप्त होगा, बैक एरो, जिस शरीर में, जिस चेतना में वर्तमान शरीर त्याग करते हैं। नेक्स्ट बैक फिर एरो। वापस शरीर त्यागते समय वही चेतना होगी, इस चेतना में हम अधिकतम समय जीवन में रहते हैं। यस, शरीर त्यागते समय वही चेतना होगी जिसमें अधिकतम समय जीवन में रहते हैं, जिसमें अधिकतम समय जीवन में रहते हैं। सबका हो गया? समझ में आया ममता पटेल माता जी? समझ में आना बहुत जरूरी है। हाँ प्रभु जी। ठीक है, हाँ प्रभु जी। इसी का सीधा बोलिए। इसका सीधा कौन बोलेंगे जल्दी से? स्वाति जी आप बोलिए इसका सीधा बोलिए इसी का। सीधा मतलब प्रभु जी, मुझे तो बैक एरो वाला कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं है, मुझे तो यही सीधा लग रहा है। बैक एरो का कॉन्सेप्ट ये है कि हम फ्यूचर से पास्ट में गए। अच्छा, ओके। अगले वाला शरीर, फिर इस शरीर में मरते समय, फिर और पीछे जवानी में क्या किया। इसका सीधा क्या हो जाएगा कि जीते समय पूरे जीवन भर जिस चेतना में हम रहते हैं, अंतकाल में वो चेतना ही रहेगी, और अंतकाल में जिस चेतना में मरेंगे, अगले जीवन में वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। बैक एरो समझ में आया? वर्तमान से भूत में जाते हैं, और सीधा एरो क्या है? भूत से भविष्य में, सॉरी, वर्तमान से भविष्य में जाते हैं, और पहले बैक एरो वाला क्या था? भविष्य से भूत में जाते हैं। लतिका माता जी समझ में आया? वो कंक्लूजन तो यही हुआ ना, अंत समय में वही याद रहता है जिसकी प्रैक्टिस हमने शुरू से की होती है। अंत समय में वही रहेगा जिसका हमने अधिकतम समय अभ्यास किया है। जी, ये जो कहते हैं कि हाँ जी, मनसा कर्मा वाचा, जैसा आपका होगा वैसे ही आपका भविष्य होगा। सिंपल रखो ना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो माता जी? जैसे अंत समय में चेतना प्रभु जी, रहेगी, बड़ों से सुना है ना ये बात, मनसा कर्मा वाचा को शुद्ध रखना अंत समय है। में कर्मणा कहाँ आएगा माता जी? नहीं प्रभु जी, लेकिन परमा बैंक तो साथ जा रहा है ना हमारे। तो अभी क्या बात हो रही है? अंत समय में चेतना की बात हो रही है। अंत समय में कैसी चेतना रहेगी? जैसा जीवन भर अभ्यास किया है, कर्म किया है, मन से सोचा है, बोला है। इस जीवन में जीते जी जो मुक्त रह सकते, उसके लिए बोला जाता है मनसा वो तो अभी से ही हो रहा है। यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा। ठीक है, यस बोलिए, प्रश्न बोल लीजिए जल्दी से। प्रभु, जैसे हर पूरा जीवन धर्म की ओर रहा जीव, लेकिन अंत समय में 1-2 साल वो कोमा में जाता है, स्ट्रोक आते हैं, तो उनको क्या चेतना? वो तो बिल्कुल अनकॉन्शियस होते, उनको कोई चेतना ही नहीं रहती। अगर वो वास्तविक कृष्णा कॉन्शियस रहे हैं, अपने जीवन में अच्छा अभ्यास किया है, तो कृष्णा उनको नहीं भूलते हैं। शरीर जो मशीन है बाहर की, वो काम नहीं करती है, लेकिन चेतना तो, अंदर की चेतना वो तो जागृत रहती है। प्रभु जी, ऐसा कुछ हो तो फिर जो हम लोग आसपास जो रहते हैं वो उनके लिए करे जाप, तो वो मतलब पहुंचता है कि ऐसे नहीं होता? कहने का अर्थ कि ये जो माता जी ने बोला कि कोमा में है, तो हम ऐसे यस। जैसे कल हम एक परिवार में गए थे, हम ना तिरुपति बालाजी का प्रसाद देने गए। वो माता जी, वो उनको मैं कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माला कर लो, 70 साल प्लस माता जी नहीं कर रहे। सोचो, आप सोचते होंगे कई बार हर कोई करता है, बुढ़ा व्यक्ति तो हर कोई माला करता है। नहीं भाई नहीं, मैं अगर 100 लोगों की क्लास लेता हूँ ना, उम्र वाले लोगों की, उनमें से पूछता हूँ कितने लोग माला करते हैं, मात्र 5 से 10% लोग होते हैं। सोचो, बुढ़े लोग 70 साल प्लस वालों की क्लास की बात कर रहा हूँ, सेकेंड इनिंग्स, माला पकड़ना तक नहीं आता। तो उनके हस्बैंड बेड पे लेटे हुए थे अंदर, उनको उनकी बहू ने मुंह में जाके प्रसाद खिलाया तिरुपति का। मैंने पूछा कैसे क्या है,
सोचेगी नहीं कल क्या उत्तर था, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे होश उड़ गए, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। मैंने बोला टीवी कम देखा करो, इसमें ये सब नाटक, ये जो कुछ आता है कम देखा करो, सब दिमाग के अंदर जाता है। हरे कृष्णा देखा करो, हरे कृष्णा टेलीविजन का चैनल आता है वो देखा करो। उनकी बहू को बोला मैंने, हरे कृष्ण मंत्र लगा लो इनके कान के पास में, प्रभुपाद जी की आवाज में वो जाएगा उनके अंदर। तो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शरीर काम नहीं कर रहा है ढंग से, वो क्या बोलता मालूम है, मैं तो भंगड़ा देखता हूं जी। हे भगवान, फिर मैंने जैसे तैसे करके उसको बोला अभी एटलीस्ट एक बार बोल दो हरे कृष्णा, तो उसने बोल दिया। मैंने बोला हरि बोल, हरि बोल। सोचो डेथ बेड पे बोलो तो भंगड़ा देखता हूँ जी। वाह भाई वाह। आप सोचना ऐसा इजी नहीं है भाई। सोचते होंगे कि बूढ़े लोग भक्ति करते होंगे, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। मैंने बोल ही दिया आपको। एक और माता जी की मूवी देख रही हो, कीर्तन चलोगे? नहीं नहीं। कौन सी मूवी चल रही है? लव, लव एंड लव। वाह भाई वाह। अभी भी आशा है कोई तो प्रेमी आएगा। और हमारे बॉलीवुड वाले भी पोर्ट्रेट कर देते हैं, कोई ना कोई बूढ़ा कपल, कोई मूवी आई थी शायद, कि उनको बुढ़ापन में प्रेम हो गया, अंत में प्रेम हो गया। बागवान बागवान। सब याद रहता है माता जी को। थोड़ा बुक याद करो ना, थोड़ा नोट्स बनवाता हुआ लिख लिया करो ना, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट। बंद करो, माइक बंद करो। नोट्स बनाता वो तो नहीं लिखेंगे। प्रभु, मैं अपनी मदर की डेथ का एक्सपीरियंस बस बताऊं? लास्ट लाइन पूरी करता हूँ, फिर आप लोग शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये तो तात्पर्य पूरा नहीं होगा। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। बीज क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। उसको कौन लेके जा रहा है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति यथार्थ संघर्ष करना कहते हैं। जीवन संघर्ष कहता है। जो पिछले श्लोक में शब्द उपयोग हुआ था ना, कर्षति, स्ट्रगल। व्हाट इज दैट स्ट्रगल? एक तो हो गया शरीर में रहते हुए संघर्ष करना, और एक क्या करना? आत्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो बार बार देहांतरण होता है, और उसमें जो संघर्ष करती है वो संघर्ष है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। आज के श्लोक में हमने देखा कि जिस प्रकार से वायु जो है गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, उसी प्रकार से चेतना को ये सूक्ष्म शरीर एक स्थान से दूसरे शरीर पर लेके जाता है। आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे शरीर में लेके जाता है। तो अगर सोचिए कितना खतरनाक प्रोसेस है, कितना खतरनाक प्रोसेस है। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो अगला शरीर मेरा कैसा हो, ऐसी आपकी फ्री विल है। आप पूरा पूरा प्रॉपरली सोच विचार करके अंत समय में कृष्ण भावना प्रेत माया भावना में भावित हो सकते हो, और फिर जो है आप उसका अगला शरीर प्राप्त कर सकते हो। कर्षति मतलब क्या बोला प्रभु जी? मेरे को एक गुलाब जामुन देना। लिखा हुआ ना, कर्षति का अर्थ है जीवन संघर्ष कहते हैं। संघर्ष। पिछले श्लोक में लिखा हुआ है कर्षति। देखो पिछले श्लोक में लास्ट शब्द क्या लिखा हुआ है? बोलो रंजन माता जी, क्या लिखा हुआ है? माइक म्यूट करके बोलो रंजन माता जी, क्या लिखा हुआ है पिछले श्लोक में? हाँ श्लोक बोलना है। हाँ, कर्षति शब्द लिखा है ना, क्या अर्थ है उसका पिछले श्लोक में? 8 नंबर में। हाँ 8 नंबर में, 7 नंबर में। हाँ, मनसष्टानि इंद्रियाणि। अरे कर्षति शब्द का अर्थ क्या है ये बताओ ना माता जी। संघर्ष करता है। तो फिर मेरे को इतना संघर्ष क्यों करवाते हो समझाने में? सॉरी। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं इतना जोर से बोलता हूँ या आपको दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा सा कुछ मजाक करता हूँ, उसकी वजह से अपना प्रश्न पूछना बंद मत करना। चुप मत हो जाना कि प्रभु जी तो अब ऐसे बोलते हैं तो ठीक है, इससे अच्छा पूछना ही नहीं, क्या मतलब है पूछने का। बिल्कुल मत करना ऐसा। आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी उत्तर मिलता है। याद रखना, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, वरियानेशते प्रश्न लोक हितम करतो, लोक के हित के लिए तुमने प्रश्न पूछे हैं, सबको भला होने वाला है। वृंदा माता जी बहुत गर्दन हिला रही है। हाँ प्रभु जी, मैं तो लोगों की भले के लिए प्रश्न पूछती हूँ। लेकिन प्रभु जी हमने ये भी पढ़ा था ना कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता ना।
हाँ जितनी अगर हमने भक्ति की, और मान लीजिए कोई जैसे हाँ माता जी ने हाँ कहा कि हाँ कोमा हाँ में चले हाँ गए, हाँ हाँ लास्ट बोलो। में 2 साल कोमा हाँ, में हो प्रश्न गए, क्या पूछो। तो वही मतलब हुआ ना प्रभु, वो तो नहीं नाश होगा ना, अगला भक्ति कभी जन्म तो नाश नहीं होती है, भक्ति का ह्रास भी नहीं होता है, कभी डिटोरिएट भी नहीं होती है। बोले इतनी थी उससे थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं होने वाला। मेरा क्वेश्चन है कि है ना, बोलिए। जैसे आप बोल रहे कि चैंटिंग है ना, मतलब हमने सपोज हमने सुबह 8 राउंड कर लिए, अब फिर उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज में फिर पूरे कॉलेज की मेडिटेशन वगैरह, फिर उसके बाद फिर उसको पढ़ना, फिर वो तो जो हम थोड़ी बहुत भक्ति की थी वो सब कुछ खत्म हो जाती है, रात तक आते आते, मतलब वो खत्म हो भक्ति वाला जाती है। मार्ग, मतलब कि वो चैंटिंग करते हैं ना हमें शाम को, तो हमारी फिर वो चेतना, follow हमारी चेतना जो है वो दूषित हो जाती है। उसको क्या बोलते, बोलो। हमारी चेतना दूषित हो जाती है। तो उस दूषित चेतना से बचने के लिए क्या करेगा, सब लोग बोल सकते हैं, सब लोगों के लिए सुबह सुबह 8 माला किए, उसके बाद मार्केट गए या फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ घूमने चले गए या कुछ मॉल चले गए, उसके बाद शाम आते आते फिर जब आप माला करते हो तो कॉन्शियसनेस बहुत लो होती है, चेतना अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। पर आएगा एक समय जब आप सुबह पूरी डोज लेके जाओगे, आप 16 माला की डोज लेके जाओगे, तो बाहर की जो ये वातावरण है, बाहर की जो आकर्षण है, आपके चेतना के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। अभी हम सबके ऊपर डालते हैं। ये तीनों गुण जो हैं अलग अलग समय में हमारे ऊपर ये कार्य करते हैं। ठीक है, अभी पहले माला कर लेते हैं, माला कर लेंगे, फिर उसके बाद समय बचेगा तो कर लेंगे प्रश्न उत्तर, नहीं तो माला शुरू ही नहीं हो पाएगी। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। पहले माला।